या क्या लिखा आप लोगों ने, एसबीआई, है ना। देखो ये सबसे लार्जेस्ट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं स्टॉक पे आ गया। हमने जब आप लोग फंडामेंटल सीखते थे तो आपने ऑलरेडी देखा था कि सबसे बड़े एडवांसेस इंडिया में 22 रुपया, अगर हम लोग 100 रुपए की लोन बेचते तो 22 रुपया तो अकेला एसबीआई के पास जाता है ना। तो ये सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर है, राइट। पर गवर्नमेंट बैंक्स में एनपीए ज्यादा रहती है, यहां पे भी थी ऐसी। गवर्नमेंट बैंक का इंडेक्स अभी निकला है, अभी तेजी में आया है, पर एसबीआई तो 2021 से तेजी में आया है। तो एसबीआई को 3 साल पहले किसने बोला कि तुमको तेजी करनी है, और गवर्नमेंट बैंक को अभी कॉन्फिडेंस आया, वाई? ऐसा क्यों हो सकता है? ये इसलिए क्योंकि एसबीआई यस लीडर भी है और अच्छी भी है। ज्यादातर जो फ्रेंचाइजीज है, लाइफ की, जनरल की, एएमसी स्कीम में ये लोग नंबर 1 है और बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं। सोचो 50,000 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने पिछले साल दर्ज किया, तो ये तो जबरदस्त बात हो गई, है ना। सबसे पहले दूसरी कंपनी रिलायंस के बाद सीधा इन्होंने दर्ज किया, तो एक जबरदस्त इनका ये अचीवमेंट है, राइट। और उसकी इफेक्ट हम चार्ट में भी देख रहे हैं। हमने यहाँ पे 2021 के बाद बहुत बढ़िया तेजी देखी, और मैं आप लोगों से बहुत बार ये कह चुका हूं कि एनपीए का बुरा दौर था ये, बराबर। जैसे ऐसा ही एक दौर ये समय पे था, लेट मी शो यू, जो 2001 से पहले का टाइम था। कई कौभांड आए थे, राइट। हर्षद मेहता कौभांड हो, पारेख कौभांड हो, कई अलग अलग कौभांड जो आए थे, राइट। और उससे पहले क्या था, प्राइवेटाइजेशन तो इतना था नहीं अच्छा। तो ये समय बड़ी हाई एनपीएस थी सबकी, तो प्रॉफिट किसी के बढ़ते नहीं थे, कोई बैंक चलती नहीं थी। पर जब लिबरलाइजेशन हुआ और जब अलग अलग कायदे किए गए इंडिया ग्रोथ के 1991 के बाद, तो ये समय पे हमारी एनपीए बिल्कुल क्लियर हो गई थी, बैंक फुल्ली फंडेड थी और ये रेडी थी इंडिया को फंडिंग देने के लिए। ये समय पे प्राइवेट कंपनीज रेडी थी एक्सपांड करने के लिए, क्योंकि अब प्राइवेट कंपनियों को मौके दिए गए। तो अगर सब लोग रेडी थे धंधा करने को, तो गवर्नमेंट बैंक भी रेडी थी लोन देने को, राइट। एनपीए बड़ी हाई नहीं थी, जहां पे क्लियर एनपीए फंडेड बैंक, फिर क्या हुआ, लोन जबरदस्त बिकी क्योंकि भारत में डिमांड आई, राइट। और ये डिमांड के कारण हुआ क्या, यू कैन सी, एसबीआई हो, जितनी भी बैंक थी, सबका ये सुनहरा टाइम था, राइट। सबके धंधे बढ़ रहे थे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही थी। पर जहां पे क्या होता है, जैसे ही एक अच्छा इकोनॉमी का समय आया, फंडिंग हुई, सब कंपनियां चल रही थी, ऑयल वॉज वेल, क्राइसिस आए यूएस में, राइट। क्राइसिस आए, फंडिंग लो हो गई। अब जब फंडिंग होती है ना, तो सब लोग फंडिंग लेते हैं, और कुछ ऐसी कंपनीज भी फंडिंग लेती है जो फंडिंग मिली वो अच्छा ही धंधा कर रहे हैं, राइट। पर इकोनॉमिक डाउन होने के कारण वो लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, वो धंधा कर नहीं पाते, और वो तो फुल फंडेड है, अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। ऐसी कंपनियां दोस्तों उठ जाती है। तो ये अभी का समय नहीं है, जब भी पूरा समय आता है उस समय बैंक को फटके पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि पूरा समय आते ही इन्वेस्टर समझ जाते हैं कि भाई एनपीए बढ़ेगी, भाई भागो इधर से, क्योंकि बहुत सी कंपनीज डिफॉल्ट होगी। ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब बोलते हैं ना वो पैसा खा के तुमने लोन दिया है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। क्यों, अच्छे टाइम पे तो तुमने बोला नहीं ऐसा, ये टाइम पे तो सब कुछ सही चल रहा था, राइट। पर देखो कंपनीज है ये सब जिनको इन्होंने लोन दी हुई है, वो कंपनीज प्रॉब्लम में आएगी क्योंकि इकोनॉमी प्रॉब्लम में, राइट। तो हर एक ऐसा समय दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया था आरबीआई ने पिछले साल के बजट से पहले, जो शेड्यूल आता है उसमें, कि जैसा हमने यहाँ पे हाई क्लियर एनपीए रखी, बैंक वर फंडेड, और हमने जबरदस्त तेजी देखी, राइट। ये तेजी के बाद एनपीए का वापस से एक दौर देखा, राइट। लंबा दौर, कितना समय ये दौर चला, ये लंबा। पर ये वो समय है जब वापस से भारत की सारी बैंक्स क्लियर हो गई है, एनपीए क्लियर, सब वेल फंडेड, गवर्नमेंट ने ह्यूज फंडिंग किया है सारी बैंक्स को, राइट। तो जैसा दौर इधर था, एनपीए नीचे, बैंक के पास पैसा ही पैसा, लोन चाहिए ले लो। सिमिलर, बैंक की एनपीए नीचे, बैंक फंडेड, और इकोनॉमी में डिमांड रहेगी जबरदस्त, तो कंपनीज को एक्सपांड करना पड़ेगा और लोन यहां से मिलेगी, हम जबरदस्त तेजी देखेंगे। तो एक नई साइकिल यहाँ पे बैंकिंग की शुरू हुई है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, ना तो गवर्नमेंट बैंक पे ना प्राइवेट बैंक पे। इतना लॉन्ग विजन रखो कि गवर्नमेंट बैंक में हम ग्रोथ 7-8% का ही देखेंगे, जीडीपी जितना, राइट। ये रखो इतना ध्यान। एक फेवरेबल चीज क्या है गवर्नमेंट बैंक की, ये सब वैल्यूएशन अच्छे गवर्नमेंट बैंक के, क्यों? क्योंकि ये चली ही नहीं है बैंक वर्षों से, 10-10 साल से चली नहीं, तो वैल्यूएशन कैसे होगी, लो पीई है सब बैंक। और अब जब बैंक में इंप्रूवमेंट आएगा, अब गवर्नमेंट बैंक में बढ़िया तेजी देखोगे ही देखोगे, क्यों नहीं देखेंगे, कोई सवाल ही नहीं है, राइट।
पर इस साइकिल को नहीं भूलने की, बहुत हवा में नहीं आ जाने का। अभी क्या होगा, वापस से बैंक फंडिंग देगी, एक जोरदार तेजी आएगी, सब कंपनीज हाईली फंडेड होगी, फिर एक समय पे इकोनॉमी में इधर कहीं प्रॉब्लम आएगा, वापस से एनपीए बढ़ेगी। क्यों? ह्यूज फंडिंग, राइट? फिर ऐसी साइकिल वापस देखेंगे। तो गवर्नमेंट में आप लंबी बुरी साइकिल देखते हो, प्राइवेट में ऐसी लंबी बुरी साइकिल नहीं होती है, राइट? क्योंकि यहां पे कुछ प्रायोरिटी फंडिंग होते हैं, जिधर प्रॉफिट भले कम मिले, एनपीए भले बढ़ने वाली हो, पर लोन देनी पड़ेगी, राइट? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट बैंक एंड प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक जो भी है दोस्तों, यहाँ पे आप 15% का ग्रोथ की अभी भी उम्मीद रखो, बिल्कुल नेगेटिव होने की जरूर नहीं है। एक नई तेजी जैसी मैंने ये समय पे देखी थी, ऐसी ही मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूं इस बार की भारत की तेजी से। आने वाला जो दशक है, इसमें प्राइवेट बैंक का जबरदस्त परफॉर्मेंस रहेगा, राइट? रहेगा दोनों का, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बढ़िया परफॉर्म करेगी। देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या है ना, बेचारी पैदा ही 3 साल पहले हुई। ज्यादातर स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन है? जो कहीं ना कहीं एनबीएफसी थी, जैसे कोई एयू बैंक फॉर एग्जांपल, राइट? राजस्थान में धंधा एनबीएफसी का करते थे, फिर क्या, धीमे धीमे बढ़ रहे थे और बैंकिंग ने एसपी स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग के लाइसेंस देने चालू किए, राइट? ये स्पेशल क्यों था? रूरल पेनेट्रेट करने के लिए, क्योंकि हम तो पहले अर्बन भी पेनेट्रेट नहीं थे, राइट? फिर रूरल को पेनेट्रेट करना था, तो रूरल पेनेट्रेशन में आरबीआई ने सोचा कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो रूरल में बढ़िया काम करती है, क्यों ना इनको दिए जाए लाइसेंस। ये हमें मदद करेगी हाई पेनेट्रेशन में, क्योंकि देखो शहरों से ज्यादा गांव में साहूकारी ज्यादा है कि नहीं? इधर फिर भी आपको ब्याज पे मिलेंगे पैसे, उधर तो आपको महीने का 4-4, 5-5% लोग पैसा दे भरते हैं, राइट? तो ये समय पे महीने का 5 यानी साल का कितना हुआ, वो बेचारे पैसा भर ही नहीं पाएंगे, राइट? तो लोगों के लिए बुरा है। और ऐसे में अगर एनबीएफसी अच्छा फैलती है तो लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक पे नेगेटिव ना, राइट? वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाले आने वाले समय में, ऑल राइट?